भाग 7। मातृभाषा किसे कहते हैं? माँ या परिवार में सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? राष्ट्रभाषा जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, अर्थात बोली और समझी जाती है, तथा जिसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा में एकरूपता लाने के लिए शिक्षाविद तथा विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं, उसे मानक भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये हैं असमिया, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत, उड़िया, डोगरी, बोडो, सिंधी, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी, संथाली। बोली व भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करता है। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके अंतर्गत हमें वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। शब्द विचार, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं।